सामने लगा हुआ, इनसे जानते हैं ये इन्होंने क्या चीज़ बनाई है। इस मॉडल के बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन दें हमें। ये है डिफॉर्मेस्टेशन। ये पानी की सबसे बड़ी वजह दरख्त हैं। अगर हम दरख्त को काट देंगे तो हमारी ज़मीन बिल्कुल इसी तरह खंडर बन जाएगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकें और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं दरख्त के। जंगलात हमारे लिए हमें जंगलात की हिफाजत करनी चाहिए। दरख्त हवा को साफ़ करने में मदद देते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और गैस छोड़ते हैं और इसी तरह जिस इलाके में ज़्यादा दरख्त पाए जाते हैं वहाँ हवा साफ़ होती है। दरख्त बारिश बरसाने में भी अपना अहम रोल अदा करते हैं। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Expo Star Fatma Tahir with the model of cement industry is here. These are my co-members. For this expo we have selected the model. ये हमारे साथ एक और प्रेजेंटेशन लगी हुई है, इनसे पता करते हैं ये क्या बनाया। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum salam. मेरा नाम I am Aiza Atif and I am from grade 4. My school name is Behriya Foundation College, Texla campus. The topic of our project is solar power irrigation system. Solar power irrigation system help us to water crops without electricity or fossil fuels. This is solar panel, this is charge controller, this is pump controller, this is underground water and this is water pump. Solar panels सन से लाइट एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद चार्ज कंट्रोलर में भेज देती है। तो चार्ज कंट्रोलर लाइट सेव कर लेती है और फिर पंप कंट्रोलर में भेज देती है। पंप कंट्रोलर एनर्जी को वाटर में भेज देता है, अंडरग्राउंड वाटर में। फिर जब वाटर फ्लो करता है तो वो वाटर पंप में आते हैं और हमारी फसलों में पानी आ जाता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि इको फ्रेंडली है, हमें बार महीने के बिजली के बिल नहीं देने पड़ेंगे। और इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है और जो हमारा पंप है, पंप कंट्रोलर, ये लिमिटेड है, इसकी होती है एनर्जी। तो जब इसमें हमें बड़ा चाहिए तो हमें वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। थैंक यू। हमारे सामने एक और मॉडल आया है, इनसे पता करते हैं इन्होंने ये क्या बनाया हुआ है और किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमने विंड टर्बाइन बनाए कि हम विंड एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक सिटी में प्रोड्यूस करते हैं। इसमें अब हमने जो है सबसे पहले एसी वो डायरेक्ट आ रहा है, उधर हमने कन्वर्टर डीसी में उसको कन्वर्ट किया है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी में। वो डीसी मोटर पे गया है तो उधर से वो पंखा जब रोटेट होना शुरू हुआ है तो उसकी ये हवा की वजह से ये दो भी रोटेट होने लग गया है, जिसकी वजह से सारी लाइटें ऑन हो गई। और इसमें हमने पैरेलल कनेक्शन इसलिए इस्तेमाल किए ताकि बीच में अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो बात ही चलती है। ये खाली मॉडल है कि ये वर्क भी करता है? ये वर्क भी करते हैं। अभी दिखाते हैं, वर्क करके देखें। वो चला है तो ये हवा इधर आई है तो ये दोनों रोटेट हुए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। ये बीच में हमने इसलिए छोड़ा है ताकि पता चले कि पैरेलल करंट है तो आगे चल रहा है। ये आपको तकरीबन कितना टाइम लगा है इसे बनाने में? इसको हमें तकरीबन डेढ़ घंटा लग गया। 1.5 घंटे में ये आपने सारी प्रोसेस की। शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की और हमें कर दिया। ये एक और रिप्रेजेंटेशन लगी हुई है, इनसे पता करते हैं ये किस चीज़ के बारे में लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपने किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? प्रेजेंट हम जब स्कूल कर रहे हैं, हमारी स्कूल की बिल्डिंग है। ये आपकी अपने स्कूल की बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है? जी ये आपने खुद बनाई है कि? जी हमने खुद बनाई है, उसमें हमारे 2 मंथ्स लगे टोटल। ये तकरीबन आपने ये सारी चीज़ें कार्डबोर्ड से बनाई हैं, तो जी। आपको इसमें कितनी मुश्किल पेश आई? मुश्किल तो इतनी भी पेश नहीं आई, क्योंकि हमारे मुश्किल सिर्फ ये थी कि हमारे पास टाइम की कमी थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना स्कूल भी था, ठीक है, लेक्चर्स भी लेने होते थे, एकेडमी टाइमिंग भी। सिर्फ इसको हमने दिन में तकरीबन 2 से 3 घंटे दिए हैं, जिसमें हम लोग रात को भी इसमें करते होते थे काम वगैरह, ठीक है। अब मुश्किल ये आई है कि हमें साइज़ कितना लेना था, ठीक है। साइज़ हम लोग मेजरमेंट्स वगैरह, हाँ मेजरमेंट्स वगैरह हम लोगों ने कितनी लेनी थी, हम लोगों ने वो ले ली थी। फिर हमें प्लाई बोर्ड वगैरह जितनी भी हमारी जो सी क्वांटिटीज़ में चीज़ें वगैरह थी ना, वो हमें कम पड़ रही थी, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी कॉस्टली हो गई। ये तकरीबन आप दिखाएं कि आपने कैसे रिप्रेजेंट किया अपने स्कूल को। हमारे स्कूल में सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ ये हैं कि हमारे स्कूल में हिफ्ज़ भी हो रहा है फ़िलहाल, ठीक है, हिफ्ज़, ठीक है, ऊपर से नाज़िला क्लासेस अलग से, ठीक है। हमारे स्कूल में सिक्योरिटीज़ प्रोटोकॉल वगैरह ये काफ़ी अच्छी तरीके से।
ये अब आपने रूम्स वगैरह बनाए हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं ये किस क्लास है, ये कौन सी क्लास है? जी जैसे जी बिल्कुल, आप आए ना। जैसे ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस हो गया, ठीक है, 1 क्लास 2 क्लास 9 क्लास, ठीक है। देन उसके बाद आगे प्रेप पीजी, उसके बाद हमारी मोंटेसरी की जितनी भी क्लासेस वगैरह इधर आ जाती हैं। तो इधर एक्टिविटी रूम है, ये नाजरा क्लासेस है, ये वॉशरूम है, ठीक है। ये इधर टैंक लगे हुए हैं, ठीक है। नीचे हमारा कैफ़े है, ऊपर जहाँ पर शोरूम है। ये आपने साथ लैपटॉप भी रखा हुआ है, इस पे आपने किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया? लैपटॉप इसलिए रखा हुआ है, ये हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे स्कूल की ऐसी बिल्डिंग है ना, उसी तरीका ये हमने, मतलब ये जो है ये उसका मॉडल है, वो जी। इंटीरियर भी। जी चलिए शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू। चलो जनाब, एक और रिप्रेजेंटेशन लगी हुई है, इनसे पूछते हैं ये किस चीज़ के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, ये आपने किस चीज़ के बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इसे के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें। Assalamu alaikum and good morning everyone. Myself Abhi Ahmed Fatma. We are here on 1st February 2025 to present our project on electric generator. Do you know what is an electrical generator? Yes, it is a device which converts mechanical energy into electrical energy. It works on principle of change in magnetic field line. It consists of a magnet, the bulb and the bulb. A coil rotates because of change in magnetic field line result in production of electricity. For the production of electricity, the coil must rotate at very high speed. Now, this electricity is further transferred to power station and transformer. Do you know what is a transformer? Yes. It is a device. If we want to increase or decrease the voltages according to consumption, we use transformer. Then this electricity is further transferred to factories, houses, societies, etc. शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। Welcome. Assalamualaikum, welcome. My name is Seher from 4th A. Today I represent the model of solar system. Today I am excited to present to you our model of solar system. This model represent 8 planets and 1 star. At center this system is sun, a star. Make life on earth. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Mercury is the smallest planet in the solar system and close planet to Sun. Venus is called Earth twin. It is smaller than Earth. Earth is planet we call home. Life is only possible on Earth. Earth has only one moon. Mars is 4th planet of solar system. It is red ball. Jupiter is 5th planet of solar system. It is largest planet of system. Saturn 6th planet of solar system is Saturn. It is 10 times largest than Earth. It is fast move planet. Uranus cannot be without a telescope. Uranus and large planet. Neptune is 8 and most distant planet from Sun. It is dark. Okay, so much. Thank you. Assalamualaikum. My name is Mohammad Kaif from class 4. Today I am presenting the model of our solar system. Our solar system consists of 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. It also consists of other heavenly objects like asteroids and meteoroids. Most of the asteroids are found in asteroid belt. This is between inner and outer planet. We classified all the 8 planets into 2 main sectors: inner planets, outer planets. Inner planets: Mercury, Venus, Earth and Mars. These are closest to Sun. They are called terrestrial planets. Their surface is rocky. Outer planets include Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are gas giants. एक और प्रेजेंटेशन हमारे सामने लगी हुई है, इनसे चलते हैं, बात करते हैं और पूछते हैं इन्होंने किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया? सर ये असल में हाइड्रोलिक एग्जीक्यूटिव है। अच्छा सर इसमें हमने बहुत सी चीज़ें यूज़ की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वेस्ट मेटल यूज़ किया है। वेस्ट मेटल से मुराद हमने ये टीन यूज़ किया है, इसमें लकड़ी यूज़ की है। हमने उन चीज़ों से बनाया है जो लोग अक्सर कबाड़ में फेंक देते हैं, जो लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, हमने उन चीज़ों से बनाया है। फर्स्टली मैं आपको ये वर्क करके दिखाता हूँ।